नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में पशु परिचर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है उसके ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत का भूगोल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इन क्वेश्चनों की श्रृंखला का फ़ायदा है वो मिल सके। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हम इसके ऊपर जो भारत का भूगोल है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे जब तक पशु परिचर का एग्जाम नहीं होगा तब तक, और आगे भी हम लेकर आएंगे इसके अंदर जब रीट का एग्जाम होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी कॉपी पेंसिल है वो साथ में लेके बैठें ताकि आपका भी खुद का अवलोकन हो सके। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। मालवा के पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिनार, हेमावती, होन होनुहोल, काबिनी आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो हो जाएगा कावेरी। ये जो सारी नदियां हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा की है ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मोनाजाइट रेत का सबसे अधिक भंडार है जो थोरियम का स्रोत है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय, दूसरा ऑप्शन है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है पदम सोला राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर अंडमान, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अंडमान, तीसरा ऑप्शन है मध्य अंडमान और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दक्षिण अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर आपको पता है अंडमान निकोबार की क्या है राजधानी, जिसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। पोर्ट ब्लेयर का अगर नया नाम आपको पूछ लिया जाए तो विजयपुरम है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। शिव करेटर भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है कोचीन और चौथा ऑप्शन है पुरी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई। यानी शिव करेटर भारत के अंदर मुंबई में स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जिंजी नदी का जल निकासी बेसिन भारत में निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पहला ऑप्शन है दमन, दूसरा ऑप्शन है दीव, तीसरा ऑप्शन है पुदुचेरी या पांडुचेरी और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुदुचेरी या पांडुचेरी है वो जिंजी नदी का जिंजी नदी का जल निकासी बेसिन है। जीजी मत बोल देना, जिंजी है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान
प्रणाली खनिजों के भंडार के रूप में भी जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है आर्कियन चट्टान प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है धारवाड़ प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है कुडप्पा प्रणाली और चौथा ऑप्शन है विंध्यन प्रणाली। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, धारवाड़ प्रणाली। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9। तो क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पशु परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला सब क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में निसी जनजाति निवास करती है? तो पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो निसी जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है कावेरी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गंगा। महात्मा गांधी सेतु है वो गंगा नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यानपूर्वक देखना इसे। निम्नलिखित में से किस भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाटर शेड विकास की पहचान है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बड़े पैमाने पर शेडों की स्थापना ताकि वर्षा जल वाष्पित न हो, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी की नमी को संरक्षित करने और भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए मिट्टी के काम, मृदा संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण करना, तीसरा ऑप्शन है चट्टान स्तर पर पानी का दोहन करने के लिए गहरे ट्यूबवेल खोदना और चौथा ऑप्शन है मौसमी नदियों से पानी इकट्ठा करके टंकों की एक प्रणाली है वो स्थापित करना, जो टांके हैं उनकी प्रणाली वो स्थापित करना। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने और भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए मिट्टी के काम, मृदा संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसे डायग्राम से हम समझेंगे कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करें। तो आपको देखना है, तो पहला है भारत के, यहाँ पर आपको देखो ये भारत का जो तटीय क्षेत्र है ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये भाग है जो मैंने बनाया अभी। भारत के तटीय क्षेत्र के विभाजन दर्शाते हैं। पहला है तटीय प्रदूषण क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है लवणता, घनत्व, आइसो प्लेथ। इसके बाद में वे क्षेत्र जहां तक संप्रभुता फैली हुई है और चौथा ऑप्शन है पानी के नीचे राहत समोच्च। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पानी के नीचे राहत समोच्च। जो रेखाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी इस प्रकार से। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों में कौन से जोड़े सही ढंग से सुमेलित हैं? तो पहला ऑप्शन है केरल टेपियोका, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र कपास, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल जूट और चौथा ऑप्शन है गुजरात मूंगफली। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है 1, 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 2, 3 और 4। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, 2, 3 और 4। 2 हो जाएगा महाराष्ट्र कपास, 3 नंबर पश्चिम बंगाल जूट और 4 नंबर गुजरात मूंगफली। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत का कितना भाग आर्कियन चट्टानों से ढका हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है 2/5।
अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही हो जाएगा, 2/3। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है, और आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक है वो जरूर देखना है। धन्यवाद।